सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, उलमाए किराम, अरबाबे निस्बते रसूल, ये हम सब की खुशकिस्मती है, आपकी भी और मेरी भी, कि हम अल्लाह के घर में इस मुक़द्दस महीने यानी रमज़ानुल मुबारक और फिर 27वीं शब के हवाले से अल्लाह और रसूल के ज़िक्र पाक के लिए जमा हैं। मैं इस मस्जिद में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और गालिबन 1 साल कबल से इन लोगों की ख्वाहिश थी और फिर हाजी इफ्तिखार साहब इस बाजार के हवाले से भी इनके साथी थे, उन्होंने भी इसरार किया। तो बहरहाल इसरार अहिब्बा नातिक था, नाचार सराह पड़ा जाना। वक्त कम होता है और फिर मैं गूनागू मसरूफियात से दो चार होता हूँ, इसलिए क्योंकि ये कोई मेरा पेशा नहीं है। जहाँ अरबाबे ज़ौक़ और मोहब्बत बैठे हों, जमा हों, तो माहज़र न मैं कोई ख़तीब हूँ न कोई इल्म का मुझे दावा है। जो कुछ अल्लाह ताला अता फरमाता है वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, वमिन आयात ही, अल्लाह की निशानियों में से है, अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिह, कि जमीन और आसमान उसके हुक्म से कायम हैं। सुम्मा इज़ा दआकुम दावतम मिनल अर्द इज़ा अंतुम तखरुजून, और जब वो तुम्हें जमीन से एक बुलावा देगा, उठने को फरमाएगा, तो तुम सब ऐ इंसानों तुम उठकर उसकी तरफ रवाना हो जाओगे। वलहू मन फिस समावाति वल अर्दे कुल्लुन लहू कानितून, और जमीनों और आसमानों में जो कुछ है ये सब उसी का है, और सब कुछ जो कुछ भी है, चाहे वो ज़विल उकूल से उसका ताल्लुक है या गैर ज़विल उकूल से है, जानदार है या जानदार नहीं है, जामिदो साकित है, मुतहर्रिक है या गैर मुतहर्रिक है, नजर आता है या नजर नहीं आता, किसी इलाके में है, किसी जहान से उसका ताल्लुक है,
आसमान में है या जमीन की तहों में है, हर चीज उसकी मुती है, फरमा बरदार है। किसी की ये जुर्रत नहीं है कि उसके हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम न करे। फिर फरमाया वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्का, वही जात है, उसी की जात है। ये अंदाज जो है ये अजीब है। वहुवल्लज़ी, और वही तो है। इसका जो मफहूम तर्जमा आता है वो ये है, वहुवल्लज़ी, वही तो है, यब्दउल खल्का, जो तख्लीक की इब्तिदा करता है जब कुछ भी नहीं था। देखो ना, एक चीज नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, तो आप दुनिया में से कोई चीज भी लाएंगे, उसके अनासिर को तरतीब देंगे, तहकीक करेंगे, तदकीक करेंगे, उसके बाद एक और चीज आप बनाएंगे, तो उसका मादा वो तो दुनिया में है ना। आपने कोई अदम से उसको वजूद तो नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने उसको वजूद दिया है। ये मिट्टी ही को ले लें, जिसको हम रौंदते हैं, रौंद कर चलते हैं। ये मिट्टी आम सी चीज है, लेकिन इस मिट्टी से तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकते। यानी मिट्टी से मूर्तियां बना सकते हैं, पत्थरों से बुत बना सकते हैं, मुजस्समे बना सकते हैं, लेकिन पत्थर की तख्लीक नहीं कर सकते, मिट्टी की तख्लीक नहीं कर सकते। यानी तख्लीक क्या है? अदम से एक चीज को वजूद में मुतशक्कल करना, अदम से वजूद देना, गैब को हाजिर करना, मादूमात को मौजूदात में तब्दील करना। ये बदी उस समावात वल अर्ज़ का काम है, जो बदी है, बिल्कुल नई चीज पैदा करता है। और यब्दउल खल्का, वो तख्लीक का सिलसिला अज़्सरे नौ शुरू करने वाला है। किसी को पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। जब इंसान ही नहीं था तो शऊर तो अल्लाह ने इंसान को दिया है ना, कि ये दूसरी कायनात की चीजों का इदराक करे। तो जब इंसान ही नहीं था तो वो इदराक किस चीज का करता? अरबों और करोड़ों साल पर ये मुहीत जो कारखाना आलम है, ये पूरी दुनिया है, जमीन व आसमान हैं, पहाड़ हैं, ये तख्लीक आदम से पहले अरबों साल इनका वजूद पहले है। लेकिन वजूद तो मिल गया, लेकिन इसको समझने वाला अभी तक नहीं आया था। देखे ना, आप बाजार में बैठे हैं, आप सौदा लगाकर बैठ जाएं तो गाहक आए ही नहीं, क्योंकि गाहक जो है वो सौदे को परखता है, उसको जांचने और परखने का अल्लाह ने शऊर अता फरमाया है। वो देखता है कि ये सौदा कैसा है। दुनिया के बाजार में तो सौदे में धोखा दिया जा सकता है कि रखा और जाए और दिखाया और जाए, लेकिन अल्लाह ने इस बाजारे कायनात में जो कुछ सजाया है, इसमें कोई खोट नहीं रखी। जो चीज जहां रखी, इस अंदाज से रखी, इस हिकमत से रखी और इस सलीके से रखी
कि कोई दुनिया का ज़हीन तरीन इंजीनियर भी इस तरह ये चीजें नहीं सजा सकता। आपने मरी के पहाड़ देखे हैं, आपने सैर की है, दुनिया देखी होगी, पहाड़ किस तरह है। ये साख्त के एतबार से ऊंचे नीचे हैं, लेकिन जिस खुश उसलूबी के साथ अल्लाह ने इनको पैवस्ते ज़मी किया है और जिसको जितनी बुलंदी अता फरमाई है वही उसका हुस्न है। मैदानों के यही तो वजह है कि मैदानों के रहने वाले लोग, शहरों में बसने वाले लोग मनाज़िर फितरत देखने के लिए मरी जाते हैं और मरी के लिए मरे जाते हैं। तो क्या वजह है? क्या सलीके से रखी हुई चीजें शहरों में नहीं है, जिनको आप अपने हाथों से बनाते हैं? बिल्डिंगें हैं, इमारात हैं, बड़े बड़े अच्छे मनाजिर हैं, फवारे भी आपके खुद साख्ता हैं, चल रहे हैं, आपने पानी दिया है, लेकिन आप उनसे मुतमईन नहीं हैं। इतनी चहल पहल, रौनक और ये सब चीज जो है, इससे आप मुतमईन नहीं हैं। इसीलिए तो अल्लाह के बाजार की सजाई हुई चीजें देखने जाते हैं। जिस अंदाज से दरख्त हैं पहाड़ों पे, किस तरह वो चीड़ के दरख्त जो हैं किस तरह सलीके से लगे हुए हैं। दरख्त हाय बार वर जो उश्तरान बार बर, दरख्त हाय बार वर जो उश्तरान बार बर, हमीज पुश्त यक दिगर कशीद सफ कतार हा, महार कश माल शां सहाबे शां रेहाल शां उकूल शां इकाल शां फुरू शां महार हा। दरख्त हाय बार वर, फल्ला वाले दरख्त जो उश्तरान बार बर, उन्हां उठानी तरह जिन्हां उते समान लदया होवे। हमीद पुश्ते यक दिगर कशीद सफ कतार हा, एक दूजे ने पीछे इस तरह लगे जिस तरह उठ जड़े बोझ चा के एक दूजे दे पीछे चल रहे हैं, इस तरह जा। कानी फारसी का बहुत बड़ा शायर, उसने मनाज़िर फितरत का ये जो रंग आपके सामने पेश किया, अभी मैं कर रहा हूं, तो उठ जा रहे हैं जी। तो ये फितरत है। अल्लाह ने ये बागात, अगरचे एक वक्त आएगा, वयसअलूना का अनिल जिबाल, ये लोग आपसे पूछेंगे पहाड़ों के मुतल्लिक। कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, ऐ मेरे नबी इनसे फरमा दीजिए कि इनको मैं उड़ाकर बखेर दूंगा। यनसिफुहा रब्बी नस्फा, इनको उड़ाकर बिखेर दूंगा। ये जो बड़े बड़े हिमालय है और अलवंद है, बहुत बड़े पहाड़ हैं, लेकिन मेरे सामने जर्रा नाचीज हैं। क्यों? कि वलहू मन फिस समावात वल अर्दे कुल्लुल लहू कानितून, हर चीज कुनूत किसको कहते हैं? हाथ बांधे। हाथ बांधे एक चीज खड़ी है, गुलाम जिस तरह खड़ा है। कानितून, ये आप कुनूत पढ़ते हैं ना, तो कुनूत का ये माना है खामोशी से आप खड़े रहें। खामोशी भी नमाज में इबादत है। हाथ बांधे, दाग का मुझे शेर याद है कि हाथ बांधे खड़े हैं। कत्ल कर डाल